इस वक्त हम खड़े जावत के तहसील कार्यालय के सामने। जावत से राजकुमार अहीर जी प्रबल दावेदार थे कांग्रेस के, इनका टिकट काट दिया गया, समंदर पटेल जी को टिकट दे दिया गया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ 5000 कार्यकर्ता एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह का माहौल यहाँ रहेगा, क्या विरोध किस तरह से जताएंगे, क्या इनका कहना, आइए जानते हैं कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर जी से। राजू भाई ये बताइए, आप 15-20 सालों से यहाँ सक्रिय हैं, किस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह था आपको लेकर, क्या तैयारी कर रखी थी कार्यकर्ताओं ने और एंड टाइम पे आपका टिकट नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो आज हम पहली ही मीटिंग कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम भैया आप आए हमारे बीच में और हमारी बात को सुने, हमारे विचार को सुने। हम जो पीड़ा 25-20 सालों से झेल रहे हैं, तकलीफें झेल रहे हैं, हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे लग रहे हैं, और इस तरीके से जो टिकट का निर्णय कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी से चूक हुई है, तो अपन लोग चर्चा करें। तो इन्होंने मुझे आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने बुलाया है। मैं इसलिए जहाँ भी कार्यकर्ता रहते हैं मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ और वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरा एक पारिवारिक रिश्ता 20 साल से इनसे है। तो अभी हम लोग सब चर्चा करेंगे और चर्चा करके क्या कार्यकर्ता चाहता है, इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को हम हाईकमान तक पहुँचाएंगे। सर्वे का जो बात की जा रही थी कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी चुना जाएगा, किसी बाहरी को टिकट नहीं दिया जाएगा। कमलनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि उम्मीदवार जो होगा वो पैराशूट नहीं होगा, स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ये था कि कहीं न कहीं स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन एंड टाइम पे समंदर पटेल जी को टिकट दे दिया गया। क्या कहेंगे, किस तरह के नाराजगी है आप में? क्या नाराजगी कुछ नहीं, यही तो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि पैराशूट की अपन बात करें, सर्वे और फीडबैक पे आज कम से कम 20,000 फोन प्रदेश कांग्रेस के पास वर्कर्स के हैं। मंडल, सेक्टर, ब्लॉक, नगर, आपका पार्षद, जनपद प्रतिनिधि, चुने हुए जो चुनाव लड़े, वो जो प्रत्याशी पराजित हो गए, इन सबके नंबर हैं। उन 20,000 लोगों से पूछें, अगर 20,000 में 18,000 लोग ये कहते हैं कि स्थानीय को दिया जाए, तो पार्टी को सोच विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज ये सब मीटिंग रखी गई है कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, कार्यकर्ता की भावना क्या है, ताकि आज ही हाईकमान को, और उसका माध्यम आप लोग हैं, कार्यकर्ताओं की बात को ऊपर पहुंचाने का काम आप। अगर आला कमान अपने फैसले को नहीं बदलता है, ऐसे में राजकुमार अहीर जी का अगला कदम? राजकुमार अहीर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। राजकुमार अहीर पार्टी के साथ रहेगा, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं जो गलत निर्णय हुआ है उसके लिए पार्टी को बिल्कुल कहीं ना कहीं फिर से विचार होता है, पुनः विचार, और हो सकता है आगे तक हाईकमान तक ये बात जाए और फिर से विचार। तो यहाँ से आज जो इकट्ठे हो रहे समर्थक, ये सत्यनारायण पाटीदार जी, राजकुमार अहीर जी और बालकृष्ण धाकड़ जी, क्या ये तीनों एकजुट है, इनके समर्थक एकजुट है और आज जो फैसला होगा वो धरातल पे? हम सब एकजुट हैं। सबने कहा था कि कांग्रेस का स्थानीय उम्मीदवार कोई भी होगा, हम सब साथ हैं, और ये बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे टिकट का लालच नहीं है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को सर्वे के आधार पर जिसको टिकट देते हैं मैं उसके साथ तैयार हूँ। मेरे को तो पार्टी ने इतना दिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ न्याय होना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। आप कार्यकर्ताओं से चर्चा करिए, वो आपको सारी बात है। अगर कार्यकर्ता बोलेंगे राजकुमार अहीर जी को मैदान में उतरना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझूंगा। किसी और उम्मीदवार को लड़ना हो वो लड़े, जैसा वो निर्णय करे, लेकिन मैं तो चुनाव निर्दलीय नहीं। ये थे राजकुमार अहीर जी जो कह रहे थे मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, उनकी आस्था मेरे प्रति है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं निष्ठा रखूंगा और जैसा आला कमान सूचना देनी है वे कांग्रेस कार्यकर्ता ये संदेश देंगे और वे बताएंगे कि उनकी भावना क्या थी। चिंतक न्यूज के लिए प्रकाश पाराशर।